हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड में नई वैकेंसी निकली है। इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। हम इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड के रिलेटेड सारी जानकारी जानेंगे कि इसकी फॉर्म कब से कब तक फिलअप की जा रही है, इसकी एप्लीकेशन फी क्या रहेगी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, और साथ ही में जानेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाली है। चलिए इस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड की नई भर्ती के बारे में सारी जानकारी जानते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड जो वैकेंसी निकली है वह 12वीं लेवल की पोस्ट है। यह नेविक जीडी जनरल ड्यूटी की पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, जिस पद के लिए वैकेंसी निकली है उस पद का नाम है नेविक जीडी जनरल ड्यूटी है नेविक। इसमें टोटल पोस्ट पर जो वैकेंसी निकली है वह टोटल 260 पद पे वैकेंसी निकली है। इसकी जो अप्लाई डेट शुरू हो रही है वह 13 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है। वहाँ ही इसका अंतिम तिथि जो रखी गई है वह 27 फरवरी 2024 तक रखी गई है। अगर आप कोस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी आवेदन तिथि जो शुरू हो रही है वह 13 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक भरी जाएगी। आपको फॉर्म फिलअप ऑनलाइन माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे जाके करनी होगी। अब हम जानेंगे कि इसमें आवेदन फीस कितनी मांगी, आपकी एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 300 रुपीज, वहीं एससी और एसटी की 0 रुपीज रहेगी। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में आते हैं तो आपको 300 रुपीज फीस लगेंगे। वहीं अगर आप एससी और एसटी में आते हैं तो आपको 0 रुपीज फीस लगेंगे। अब हम जानेंगे कि इसकी आयु सीमा कितनी रखी गई है। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसमें आपकी आयु कितनी से कितनी तक होनी चाहिए इस फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यह जान लीजिए। मिनिमम इसमें जो आयु मांगी गई है वो मिनिमम 18 वर्ष रखी गई है, वही मैक्सिमम 22 वर्ष रखी गई है। अब हम जानेंगे कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इस पोस्ट के रिलेटेड मांगी गई है वह आपको 12वीं लेवल की मांगी गई। अगर आप 12th पास साइंस सब्जेक्ट से है, फिजिक्स के और मैथ एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। इट मीन मानिए तो अगर आप साइंस सब्जेक्ट से 12th किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। अब हम जानेंगे किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है। तो जनरल में है जो निकली है वह टोटल 102 पद पे है। ओबीसी में 57 है, एसटी में 28 है, ईडब्ल्यूएस में 26 है और एससी में 57 है। इट मीन्स टोटल आपको 260 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड। अब हम जानेंगे कि आपकी जो एग्जाम होगी इंडियन कोस्ट गार्ड की वह ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। इसमें टोटल आपको 4 स्टेज पर एग्जाम लिए जाएंगे। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में आपके ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। एमसीक्यूएस 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक सही जवाब देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे स्टेज 1। स्टेज 2 आपको रिटन एग्जाम और फिजिकल होंगे। स्टेज 3 आपको मेडिकल एग्जाम होंगे। वहीं स्टेज 4 होंगे जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेकअप होंगे। चलिए हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपको टोटल 4 स्टेज पे एग्जाम होंगे। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। अब हम जानेंगे स्टेज 1 का सिलेबस क्या रहने वाली है। स्टेज 1 का जो सिलेबस है उसमें आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके टोटल आपको 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ आपको ड्यूरेशन 45 मिनट के एग्जाम होंगे। एमसीक्यूएस स्टेज 1 में आपको 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपको 45 मिनट के एग्जाम होंगे। वहीं टोटल क्वेश्चन जो रहेगी इसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ के 20 सवाल रहेंगे, साइंस के 10 सवाल, इंग्लिश के 15 सवाल, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 सवाल होंगे सेक्शन 1 में। स्टेज 1 एग्जाम में 2 पेपर होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 का सिलेबस है जो मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके टोटल 5 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 45 मिनट का आपको एग्जाम होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। वहीं स्टेज 1 में ही सेक्शन 2 का जो पेपर होंगे उसमें आपको मैथ के 25 सवाल होंगे और फिजिक्स के 25 सवाल होंगे। इट मीन टोटल आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसमें टाइम जो आपको 30 मिनट के एग्जाम होंगे। अब हम जानेंगे कि स्टेज 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी रखी गई है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखी गई है स्टेज 1 के पेपर 1 में, सेक्शन 1 में अगर आप मिनिमम 30 मार्क्स और सेक्शन 2 में मिनिमम 20 मार्क्स लिया तो इट मीन टोटल आपको 50 मार्क्स चाहिए, मिनिमम मार्क्स चाहिए स्टेज 1 एग्जाम में। अब ऑनलाइन माध्यम से आपके एग्जाम होंगे, एमसीक्यूएस बेस्ड होंगे, तो इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 रखी गई है। अगर आप 50 मार्क्स ले आते हैं तो आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा। इसके बाद होंगे स्टेज 1 के बाद आपके होंगे स्टेज 2 एग्जाम। स्टेज 2 आपको फर्स्ट रिटन एग्जाम होंगे, उसके बाद आपको फिजिकल, वहां भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद स्टेज 3 में आपको मेडिकल एग्जाम होंगे। वहीं स्टेज 4 में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। अब हम जानेंगे कि इस पोस्ट के रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वह 10th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए। एनओसी सर्टिफिकेट उनको चाहिए जो पहले ही से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर काम कर रहा है, वो भी अगर इस पोस्ट के अप्लाई करते हैं तो उनको एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब हम जानते लेते हैं कि इसमें आपको मंथली इनकम क्या रहेगी, आपके पे कितने मिलेंगे। तो इसमें जो आपको पे मिलेंगे वह आपको 19,000 से शुरू होंगे। 19,000 से आपको मंथली इनकम शुरू होने। इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड नेविक जीडी की जो वैकेंसी है उसके रिलेटेड सारी जानकारी जान ली है। इसी तरह की नई नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।